So I used this technique during my NEET preparatory days, and guess what? I was able to finally crack the deal. So hello viewers, welcome back to my channel. This is Pallavi Rath, a second year MBBS student from MKCG Medical College and Hospital, Berhampur. कभी देखा है तुम्हारा वो दोस्त जो बहुत ही कम पढ़ता हो, yet managed to score a decent one, maybe a topper too, but at the same time you who struggle to memorize the whole syllabus. Isn't it like 100% mehnat and not a satisfactory result? Today, I'll be talking about a most famous yet underrated topic that's gonna blow your NEET preparation, and that is active recalling. तो अब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए लेट मी गिव यू अ शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल. तो हमारी ह्यूमन बॉडी को ही ले लेते हैं. जैसे कि हम अपने ह्यूमन बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, मे बी इट कैन बी अ बैक्टीरिया और वायरस, तो वो पहला इनकाउंटर में जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट हमारी बॉडी उस इनकाउंटर को याद रख लेती है एंड फर्दर अगर वही सेम पैथोजन हमारी बॉडी में फिर से अटैक करे तो देन द रिस्पॉन्स विल बी मच प्रॉम्प्ट एंड प्रोलॉन्ग, एंड सेम गोज विथ आवर ह्यूमन ब्रेन टू. अब अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझना चाहें, सो लेट मी हेल्प यू विद दैट. हमारे जो ये मस्तिष्क है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. एक ही वक्त पे इसमें लाखों हजारों थॉट्स एक साथ ही चलते रहते हैं. जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, the visual perception is done by the occipital cortex area of brain, but at the same time the interpretation of it done by the angular gyrus. पर ये सब ठीक है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को अपनी मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, that is done by the hippocampus part of the brain. अब तुम ही सोच लो, जैसे बचपन में हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई थी लेकिन हमें बहुत ही कम चीज़ें याद है. सो वाई? बिकॉज एट दैट टाइम हिपोकैम्पस वॉज नॉट मच डेवलप्ड. अच्छा, तो ऐसा क्या करें जिससे कोई भी यादें हमारे दिमाग में देर तक सस्टेन कर सके, स्पेशली पढ़ाई की ही चीज़ें, बिकॉज सैडली हम वही तो भूल जाते हैं. पर एक बात बताओ, हैव यू एवर वंडर्ड दैट इतने सारे मूवी कैरेक्टर्स, उसके प्लॉट एंड इवन डायलॉग्स तक हमें इतने देर तक याद रह जाते हैं जबकि हमने कल ही कोई चीज़ पढ़ा हो एंड हम उसे भूल गए. सो हियर आई हैव अ चैलेंज फॉर यू. तुमने आज सुबह जो भी पढ़ाई किया होगा, देन जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग इन योर माइंड. तुमने क्या क्या सब पढ़ा था, जैसे कि जो भी क्लास किया था उसके नोट्स में भी कॉन्सेप्ट्स, कुछ भी, जस्ट अ शॉर्ट रिकॉल. लेट्स ट्राई कि तुम्हें वो सारी चीज़ें याद है या नहीं. लेट्स सी. याद आया क्या? अगर आ गया देन congrats, बट अगर नहीं आया देन bro, you have reached the right place, because 90% of the people do the same thing. They just watch the lectures, then write the notes, and after that they just sit back and relax. But पढ़ाई तो ऐसी नहीं होती ना. You have to make the whole thing, the whole process, you have to do it properly. अब मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ उसे अगर तुम एक वीक तक फॉलो करो, वो 2 ट्रिक्स अगर तुम एक वीक तक फॉलो किए ना एकदम ऑनेस्टली, उसके बाद अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट वाले स्कोर में इम्प्रूवमेंट ना दिखा, बता दियो मुझे. तो ना सुबह तुमने क्लास किया, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो तुमने उस क्लास में क्या सीखा, जैसे कि सारे फार्मूलाज, उसके शॉर्ट ट्रिक्स एंड ऑल, ऐसे ही सब चीज़ें. अब तुमने क्या किया ना कि पढ़ाई कर ली, फिर 5-10 मिनट का थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक ले लिया, एंड आफ्टर दैट जस्ट कम एंड क्लोज योर नोटबुक, एंड फिर उसके बाद तुम रिकॉल करो अपने माइंड में कि क्या क्या चीज़ें थी. ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, पूरा डिटेल कि हाँ मतलब कौन से फॉर्मूलाज थे, क्या शॉर्ट ट्रिक्स थे, सब याद करने को ट्राई करो. एंड अगर तुम्हें याद आ जा रहा है देन दैट्स अ गुड थिंग, बट अगर नहीं आ रहा, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर नोटबुक ऑल्सो. जस्ट फ्लिप द पेजेस एंड देख लो कि क्या क्या सब है. एक बार ऐसे बस नज़र डाल दो कि क्या क्या सब है उस पेजेस में, एंड अगर तुम इसको लिख के प्रैक्टिस करते हो देन इट्स मोर इफेक्टिव. अब कितने भी बच्चे होते हैं जो इसी चीज़ को मिस्टेकन कर लेते हैं कि हम तो पढ़ पढ़ के भी कर रहे हैं ना रिविज़न, हम ऐसे बुक्स को पकड़ के बैठे रहते हैं 2-2 घंटे एंड फिर भी हमसे हो नहीं रहा. तो री रीडिंग है वो भाई, वो एक्टिव रिकॉलिंग कहाँ है? लोग समझते हैं कि री रीडिंग और एक्टिव रिकॉलिंग दीज टू आर द सेम थिंग, बट नो, दैट्स नॉट एट ऑल सेम. इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अब तुम एक चीज़ को पढ़ पढ़ के कर रहे हो और एक चीज़ को अपनी मेमोरी से खेल रहे हो. ऑफकोर्स इसमें डिफरेंस तो दिखेगा ही ना. सो नाउ यू नो द थिंग. और तो एक आसान तरीका है कि यूजिंग फ्लैश कार्ड्स एंड मेमोनिक्स.
मतलब उससे क्या होगा कि अगर तुम एक पेपर में लिख के रख रहे हो कि सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूलाज एंड तुम बार बार उसको अगर देख रहे हो, यू कैन बेटर पेस्ट इट ऑन द वॉल और बुक्स में भी रख सकते हो। एंड इससे क्या होगा ना कि तुम बार बार उसको अगर देखते रहोगे तो तुम ऑफ कोर्स उसे तुम्हारी मेमोरी पे ज़्यादा इजीली सस्टेन कर पाएगा वो चीज़। खुद ही सोचो ना कि अगर तुम किसी इंसान को घर में बार बार देख रहे हो, जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स को, तो तुम उनका नाम थोड़ी ना भूल सकोगे। सो दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। तो जान लो, मेमोरी इंप्रूव करने का बेस्ट तरीका ये नहीं, ये है, समझे?